दुनिया सागर दोतर कहिए। मैंने जिस उलझन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं इसको दुनिया कहते हैं, जिसको मन का दायरा कहते हैं, शरीर का दायरा कहते हैं। मन जब शरीर के दायरे में है तो इसको संसार दुनिया कहते हैं। योगी कहते हैं कि इसको पार करके जहाँ आप सतलोक जाना कहते हैं, इसको पार करना ही जो है मुश्किल है। मन के जंजाल से निकला नहीं जा सकता। दुनिया सागर दूतर के ये क्यों कर पाइए पारो, इसको कैसे पार किया जाए। चरपट बोले औदू नानक देहो सच विचारो। हम आपकी बात से सहमत हैं कि शरीर और मन के पार है असलियत, सत्य जो है, परंतु हमारे हिसाब से तो इससे पार जाना जो है असंभव लगता है। आप गुणी ज्ञानी हैं, पहुँचे हुए महात्मा हैं, हमें आप रास्ता बताइए। अपना भी यही प्रश्न है। महाराज ने वहाँ कहा था, जैसे जलमाई कमल निरालम, मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम वखाने। कि नाम भक्ति जो है, नाम का जो उपदेश है, आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो शब्द मार्ग है। उस मार्ग पे चलने के लिए संसार के अंदर हमें इस तरीके से जीना पड़ता है जैसे कमल का पौधा अपनी जड़ें जो है उसको पानी में रखता है और उसका जो फूल है वो गंदे पानी से ऊपर निकलकर एकदम खूबसूरत स्वच्छ सुंदर जो है खिलता है। यहाँ तक भवों के लेवल तक संसार है, ये गंदा तालाब है। अगर हम अपने जो है जड़ें जो है इससे पोषण लेने तक उनको इस्तेमाल करते हैं और अपनी वृत्ति को इससे ऊपर रखते हैं, तो हमारा जीवन उस कमल के पौधे की तरह हो जाता है। वृत्ति अपनी इस लेवल से ऊपर रहे, उस तरीके से सुरत और शब्द का योग होता है और फिर ये भवसागर जिसको दूतर कहते हो तुम, ये तैरा जाता है, इससे पार चले जाते हैं। दूसरी जगह जिज्ञासु गुरु महाराज से पूछ रहे हैं, किस विधि ये यज्ञ उपजे, किस विध दुख बिन से आई। ये जग जो है, ये संसार तो दुखों का घर है, कष्ट ही कष्ट है, शांति ही शांति है, रोना धोना ही है। ये गले में कहाँ से पड़ गया और ये कैसे निकलेगा। इस प्रश्न का जवाब भी वैसा ही है। ये भी गुरु महाराज गुरु नानक साहब की ही वाणी है। हौमे विच जग उपजे, विच मैंने मैं, हौमे में ये संसार गले में पड़ गया। हौमे विच जग उपजे, नाम बिछड़े दुख पाई। हौमे रोग कैसे लगे। पहले तो जो है नहीं उसको मान लिया कि मैं हूँ, फिर जिस शब्द को पकड़कर इस मैं की तरफ आए थे उस डोरी को छोड़ दिया। जैसे गहरे समुंदर में गोतेखोर जाए, एक रस्सी बांध के जाता है जो बाहर बंधी हुई होती है, उसको वो साथ में ही रखता है। जब चाहूँगा इसी रस्सी को पकड़कर इसके ज़रिए जब मर्जी बाहर आ जाऊँ। हम भी शब्द रूपी डोरी को पकड़कर ही आए थे, परंतु हौमे विच जग उपजे, नाम बिछड़े दुख पाए। वो डोरी को भी छोड़ दिया। अभी उस डोरी को छोड़े हूँ, उसी डोरी को वापस पकड़ना है। वापस पकड़कर जहाँ से आए थे उस डोरी के सहारे वहाँ चले जाना। नाम बिछड़े दुख पाई। आगे इलाज क्या बता रहे हैं। गुरमुख होए सो ज्ञान तत्व विचारे। अपने पास जितना भी जो माल जो है अपने झोली में डलता जा रहा है, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 हो गए, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50 भी हो गए होंगे।
जितना भी माल गुरु महाराज डाल रहे हैं, पूरे संसद गुरु ने, किदास जी महाराज जी ने डाला, फिर वेद प्रकाश जी महाराज डाल रहे हैं, मेरे यहाँ तो दोनों नहीं डाला, किसी किसी के दोनों डाल रहे हैं, किसी किसी के एक डाल रहे हैं। वो सारा ही ज्ञान तत्व है, मार्गदर्शन है, उनका उपदेश है, आदेश है, आज्ञा है, बाहर निकालने का तरीका है। उसको कौन अपनाएगा? गुरमुख, गुरमुख होए सो ज्ञान तत्व विचारे, हमें शब्द जलाई, बिन शब्दे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। यहाँ पे फिर अपनी जो परिभाषा है, अगर हम हैं वो हैं तो शब्द दूर नहीं है, अगर वो नहीं है तो पास में होते हुए भी बहुत दूर है। अवस्था तो ये है कि जिस जगह पे इस वक्त जीव की सीट है इस शरीर के अंदर, बिल्कुल उससे सटे हुए ही शब्द की धुनकार हो रही है, परंतु दिशा जो है जिस तरफ होनी चाहिए उसकी बजाय नीचे की तरफ है। यहाँ से हमारी दिशा जो है नीचे की तरफ है। नीचे रहने का जो कार्यक्रम है इस संसार को सजाने बसाने का, वो मन का है। जब हमारी दिशा जो है मन के साथ, मन की तरफ होकर हम उसके साथ उसका सहयोग कर रहे होते हैं, तब हमें मनमुख कहा जाता है। जब हमारी दिशा जो है संसार से हटकर उस मालिक गुरु की तरफ हो जाती, तब हमें गुरुमुख कहते हैं। शब्द से बिछड़कर हम पागल अवस्था में घूम रहे हैं। अगर मनुष्य योनि में यही अवस्था रह गई जिस अवस्था में चल रही है गड्डी, तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। ये जन्म व्यर्थ नहीं जाए, उसके लिए इस बीमारी को काटने के लिए, इस पागलपन की बीमारी को काटने के लिए जो दवाई है, दारू है, अमृत है, वो सिर्फ एकमात्र शब्द है। अमृत एको शब्द है, और उसके नीचे की जो लाइन है वो अपने लिए है। वो अमृत उसको हासिल होगा जो गुरमुख बन जाएगा। गुरमुख का जो स्थान होता है, उसकी रहाइश होती है, वो इससे ऊपर होती है। वो 24 घंटे गुरु महाराज की गोद में रहता है, उनके उपदेश में रहता है, उनके कहे से चलता है। जो मनमुख होता है वो 24 घंटे जो है इससे नीचे रहता है। गुरमुख जो है वो संसार का काम करने के लिए, ड्यूटी निभाने के लिए आता है। जो मनमुख है वो गुरुमुखता का ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ से उठकर जाता है और ड्यूटी निभाकर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जो मनमुख है वो गुरुमुखता की ड्यूटी निभाने आता है, अपनाने नहीं। और जो गुरुमुख है वो मनमुखता की ड्यूटी निभाने जाता है, अपनाने नहीं जाता। अपना ली तो वहीं रह जाएगा। और जब तक हम गुरुमुख बनते नहीं तब तक शब्द से योग नहीं होगा, बाकी सब कुछ होता रहेगा। ये गुरु महाराज की वाणी, उनका उपदेश है। जिन्होंने इस काम को किया वही कह रहे हैं, बिन शब्दे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। केवल गुरमुख को मिलेगा। सत साहिब।